शाम के ठीक 6:30 बजे थे। आसमान पर गहरे स्लेटी रंग के बादल फैले हुए थे और हल्की बारिश लगातार गिर रही थी। सड़क गीली थी और उस पर पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी फैलकर चमक रही थी। उसी सड़क पर एक काली रंग की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाइक चला रहा था अखिलेश। साधारण कदकाठी का, काले बाल और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसके पीछे बैठी थी नैना। वो दोनों हाथों से अखिलेश की कमर पकड़े बैठी थी। पिछले 2 महीने से वे दोनों इसी तरह शहर की गलियों में भटक रहे थे। कभी बोर्ड पर लिखा होता घर किराए पर है, लेकिन अंदर जाकर पता चलता किराया उनकी पहुंच से बाहर। कभी घर ठीक लगता, लेकिन मकान मालिक की शर्तें डराने वाली होती। और कभी जगह ही इतनी छोटी होती कि 2 लोग साथ खड़े भी ना हो सकें। अखिलेश एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में मशीन ऑपरेटर था। महीने की तय सैलरी, कोई अतिरिक्त सहारा नहीं। नैना एक नर्सरी स्कूल में टीचर थी। दिन भर बच्चों के बीच शोर में और शाम को थकान में डूबी हुई। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। शुरुआत में वे अखिलेश के मामा के घर रुके थे, लेकिन वहां हर दिन एक बोझ जैसा था। हर बात पर टोका टाकी, हर देर से आने पर सवाल और हर मुस्कान पर तंज। एक रात नैना चुपचाप रो पड़ी थी। उसने बस इतना कहा था, मुझे अपना घर चाहिए, चाहे छोटा हो, चाहे पुराना हो, लेकिन अपना हो। आज वही आखिरी कोशिश थी। अखिलेश ने बाइक को एक तंग सड़क की ओर मोड़ दिया। सड़क के मुहाने पर टूटा हुआ बोर्ड लगा था, गली नंबर 7। ये इलाका शहर का पुराना हिस्सा था। यहां ज्यादातर मकान 2 मंजिला थे, लेकिन कई घरों पर ताले लटके हुए थे। कुछ खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, कुछ पर्दे फटे हुए। सबसे अजीब बात यह थी, इतनी सारी इमारतों के बावजूद यहां कोई आवाज नहीं थी। न कोई टीवी, न कोई इंसान, न कोई जानवर। ये शांति नहीं थी, ये एक भारी दबाने वाली खामोशी थी। नैना ने अखिलेश के कंधे को हल्का सा दबाया। ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? अखिलेश ने सामान्य दिखने की कोशिश की। पुरानी कॉलोनी है, लोग बाहर शिफ्ट हो गए होंगे। लेकिन उसके हाथ हैंडल पर थोड़े सख्त हो गए थे। गली के बिल्कुल आखिर में एक 2 मंजिला पुराना मकान खड़ा था। मकान का बाहरी रंग कभी सफेद रहा होगा, अब वो पीला पड़ चुका था, जिस पर जगह जगह काले दाग थे। लोहे का बड़ा गेट, जिस पर मोटी जंग जमी हुई थी। गेट के ऊपर एक टूटा हुआ नेम प्लेट, जिस पर आधा नाम पढ़ा जा सकता था, शर्मा नी। मकान के सामने कोई दूसरा घर नहीं था, सिर्फ खाली जमीन। अखिलेश ने हीरो स्प्लेंडर को साइड में खड़ा किया और इंजन बंद कर दिया। यही है, उसने कहा। नैना बाइक से उतरी और कुछ सेकंड तक बस घर को देखती रही। उसी पल हल्की हवा चली। लोहे का गेट अपने आप थोड़ा सा हिला। चर्र। आवाज लंबी थी, कानों में चुभने वाली। नैना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। गेट अपने आप? अखिलेश ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हवा है, पुराना गेट है। लेकिन सच्चाई ये थी, उस वक्त दोनों को ऐसा लगा जैसे घर ने उन्हें नोटिस कर लिया हो। तभी एक आदमी बाहर निकला। करीब 45 साल का, हल्की तोंद, घनी मूछें और चेहरे पर जल्दबाजी। यही था वर्मा, घर दिखाने वाला ब्रोकर। आप लोग देर से आए हैं, मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुकता। उसने जेब से चाबी निकाली और गेट खोला। घर के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये अलग तरह की ठंडक थी, सीधे रूह को छूने वाली। अंदर बड़ा हॉल, खाली, बिना फर्नीचर के। दीवारों पर पुराने कीलों के निशान, जमीन पर पतली धूल की परत। इतनी धूल नहीं जितनी सालों से बंद घर में होती है। नैना ने ध्यान से देखा। ये घर पूरी तरह बंद नहीं लगता। वर्मा ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं नहीं, काफी समय से खाली है। उसकी आवाज तेज थी, जैसे वो ये बात यहीं खत्म करना चाहता था। ऊपर का कमरा सबसे अजीब था। एक बड़ी खिड़की जो पीछे के खाली प्लॉट की ओर खुलती थी। नैना ने बाहर देखा। सूखी मिट्टी, बिखरी हुई घास और बीच में एक सूखा नीम का पेड़। पेड़ के नीचे मिट्टी नई नई खुदी हुई लग रही थी। नैना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल तेज धड़कने लगा। जब किराया बताया गया, अखिलेश चुप रह गया। इतना सस्ता, इतनी आसानी से? सिक्योरिटी? उसने पूछा।
वर्मा ने हाथ हिला दिया। कुछ नहीं, बस समय पर किराया। नैना ने अखिलेश की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन मजबूरी उससे बड़ी थी। हम ले लेंगे, उसने कहा। वर्मा के चेहरे पर राहत दिखी। अच्छा है, आज ही शिफ्ट हो जाइए। जब वर्मा चला गया, घर फिर से बिल्कुल खामोश हो गया। इतना खामोश कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। नैना ने धीरे से कहा, अगर ये घर सही ना हुआ तो? अखिलेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हम साथ हैं। उन्हें नहीं पता था कि उसी पल उस घर के भीतर कहीं और भी था जो उनकी हर बात सुन रहा था। शाम धीरे धीरे रात में बदल चुकी थी। आसमान पूरी तरह काला हो गया था और बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी अभी भी तैर रही थी। पुराने मकान के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट बार बार झपक रही थी, जैसे उसकी रोशनी भी इस जगह पर टिकना नहीं चाहती हो। अखिलेश और नैना उसी रात घर में शिफ्ट हो गए थे। घर के अंदर अब कुछ सामान आ चुका था। एक पुराना डबल बेड, एक स्टील की अलमारी, 2 प्लास्टिक की कुर्सियां और रसोई में कुछ बर्तन। सब कुछ नया नहीं था, लेकिन अपना था। अखिलेश ने हॉल की लाइट जलाई। पीली रोशनी दीवारों पर फैल गई। कम से कम अंधेरा तो नहीं है, उसने हंसते हुए कहा। नैना ने चारों ओर देखा। हाँ, रोशनी में घर थोड़ा कम डरावना लग रहा है, उसने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। रात का खाना बहुत साधारण था, दाल, चावल और थोड़ी सी सब्जी। दोनों जमीन पर बैठे एक ही प्लेट में खाते हुए बातें कर रहे थे। याद है, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम कॉलेज में थे और सोचा करते थे कि शादी के बाद सब कितना आसान होगा। अखिलेश हंस पड़ा। हाँ, और अब देखो, पुराना घर, बिना फर्नीचर और डरावनी कॉलोनी। नैना ने हल्का सा धक्का दिया। फिर भी ये हमारा घर है। उस पल घर सच में घर जैसा लगा। खाना खत्म करके अखिलेश ने किचन साफ किया। नल खोलते ही पानी की आवाज पूरे घर में गूंज गई। आवाज ज्यादा तेज लग रही थी, जैसे घर हर छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा कर सुन रहा हो। नैना ऊपर वाले कमरे में गई। उसने बेड पर चादर बिछाई। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। पर्दे नहीं थे, इसलिए बाहर का अंधेरा साफ दिख रहा था। पीछे वही खाली प्लॉट और बीच में सूखा नीम का पेड़। नैना ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। आज पर्दे जरूरी हैं, उसने खुद से कहा। रात के करीब 10 बज चुके थे। अखिलेश और नैना बेड पर लेटे थे। लाइट बंद थी, सिर्फ बेड के पास रखा छोटा सा टेबल लैंप जल रहा था। नैना ने अखिलेश के कंधे पर सिर रखा। डर तो लग रहा है, उसने धीरे से कहा। मुझे भी, लेकिन शायद पहली रात की वजह से। नैना मुस्कुराई। अगर कुछ डरावना हुआ तो? अखिलेश ने मजाक में कहा, तो मैं हीरो बन जाऊंगा। नैना हंस पड़ी। कमरे में थोड़ी देर के लिए हंसी गूंज रही, लेकिन हंसी खत्म होते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया, जैसे घर ने उनकी हंसी को पसंद नहीं किया हो। अखिलेश ने मोबाइल देखा। रात के 11:58। बस 2 मिनट, उसने कहा, फिर कल का दिन शुरू। नैना ने आंखें बंद कर ली। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं। 11:59। 12 बजे। ठीक 12 बजते ही टक टक दीवार के अंदर से कोई आवाज आई। नैना की आंखें खुल गईं। तुमने सुना? उसने फुसफुसा कर पूछा। अखिलेश ने ध्यान से सुना। टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे दीवार के अंदर कुछ ठोक रहा हो। शायद पाइप होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी एक लंबी भारी सांस लेने की आवाज। ये हवा की आवाज नहीं थी, ये इंसान की सांस जैसी थी। नैना उठकर बैठ गई। उसका हाथ अखिलेश के हाथ पर कस गया। ये क्या है? अखिलेश का गला सूख गया। शांत रहो, शायद ऊपर कोई जानवर। लेकिन ऊपर कोई नहीं था। ऊपर का कमरा बंद था। आवाज फिर आई, बचाओ। बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, ऐसी आवाज जो सीधे दिल के अंदर उतर जाती है। नैना की आंखों में पानी भर आया। अखिलेश, मुझे डर लग रहा है। अखिलेश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतनी शांति कि कानों में सीटी बजने लगी। कुछ सेकंड बाद घर फिर से बिल्कुल सामान्य लगने लगा। अखिलेश ने घड़ी देखी। 12:60 AM। शायद हमारा दिमाग वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया।
नैना चुप रही। धीरे धीरे दोनों लेट गए। नींद जबरदस्ती आंखों पर हावी हुई। रात बहुत भारी थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ चुकी थी, लेकिन वो रोशनी किसी सुकून की तरह नहीं लग रही थी। वो फीकी थी, ठंडी थी और जैसे जबरदस्ती इस घर में घुस आई हो। नैना दीवार की तरफ खड़ी थी। उसकी आंखें एक ही जगह टिकी हुई थी, वहीं जहां रात को आवाज आई थी। दीवार पर 4 गहरे नाखूनों के निशान साफ दिख रहे थे। निशान ऐसे थे जैसे किसी ने पूरी ताकत से दीवार को कुरेदा हो। प्लास्टर उखड़ा हुआ था और हल्की सी सफेदी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। नैना ने उंगली बढ़ाई, लेकिन छूने से पहले ही उसका हाथ कांप गया। ये कल रात यहां नहीं थे, उसने धीमी आवाज में कहा। अखिलेश ने आंखें मली और उठकर दीवार के पास आया। उसने ध्यान से देखा। निशान पुराने नहीं थे, न ज्यादा सूखे हुए न धूल से ढके। वे नए थे। अखिलेश ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। शायद प्लास्टर गिरा होगा, पुराने घर में ऐसा होता है। लेकिन उसके शब्दों में कोई भरोसा नहीं था। नैना ने उसकी तरफ देखा। प्लास्टर ऐसे नहीं गिरता अखिलेश, ये नाखूनों के निशान हैं। कमरे में कुछ सेकंड तक चुप्पी छा गई। फिर अखिलेश ने बात बदल दी। चलो, आज पहला दिन है, काम पर भी देर हो रही है। नैना ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी अखिलेश डर को नाम नहीं देना चाहता। वे दोनों नीचे आए। हॉल में वही पुरानी सी ठंडक थी, जैसे रात कभी गई ही ना हो। अखिलेश ने किचन में चाय बनाई। गैस जलने की आवाज जरूरत से ज्यादा तेज लगी। चाय पीते वक्त भी दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाए। घर जैसे सुन रहा था। घर से निकलते समय नैना ने पलटकर एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ देखा। उसे लगा जैसे ऊपर कोई खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अखिलेश ने काली हीरो स्प्लेंडर प्लस स्टार्ट की। इंजन की आवाज सुनकर नैना को थोड़ा सुकून मिला। कम से कम ये आवाज इंसानी थी। दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। दोपहर के करीब नैना जल्दी घर लौट आई। उस दिन स्कूल में बच्चों की छुट्टी थी। उसने सोचा घर को थोड़ा सजा दूंगी ताकि ये डरावना कम लगे। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, उसे अजीब सा एहसास हुआ। घर बंद था, ताला वही था। फिर भी उसे लगा कि कोई अंदर था। नैना ने धीरे से दरवाजा खोला। घर के अंदर वही सन्नाटा। उसने खिड़कियां खोली। हवा आई, लेकिन ठंडी। नैना ने अलमारी खोली। कपड़े ठीक थे। बेड पर चादर सीधी थी। फिर उसकी नजर दीवार पर गई। नाखूनों के निशान अब और गहरे हो चुके थे। नैना का दिल तेज धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला और अखिलेश को कॉल किया। अखिलेश, निशान और बढ़ गए हैं। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी थी। शाम को बात करते हैं, अखिलेश ने कहा। शायद हमें पेंटर बुलाना चाहिए। नैना फोन काटकर चुपचाप बैठ गई। उसी वक्त उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छप छप, जैसे नंगे पैर फर्श पर चल रहे हों। नैना की सांस रुक गई। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। नैना ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी चरमराई। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, कमरा खाली था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी, जबकि उसने खुद उसे बंद किया था। पीछे वही खाली प्लॉट, वही सूखा नीम का पेड़, और इस बार नीम के नीचे एक छोटा सा लाल कपड़ा पड़ा था। नैना ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। उसका शरीर कांप रहा था। शाम को अखिलेश लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी। नैना ने सब कुछ बता दिया। नाखूनों के निशान, खुली खिड़की, चलने की आवाज। अखिलेश ने गहरी सांस ली। कल हम किसी पड़ोसी से बात करेंगे।
उसी रात वे बाहर टहलने निकले। गली में एक ही घर में रोशनी थी। वहीं एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखें बहुत गहरी। नैना ने हिम्मत करके पूछा, आंटी, हम पास वाले घर में नए आए हैं। बूढ़ी औरत ने धीरे से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी पहचान थी। तुम लोग उस घर में रह रहे हो? अखिलेश ने सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली। वो घर खाली नहीं है। नैना का दिल बैठ गया। क्या मतलब? अखिलेश ने पूछा। बूढ़ी औरत ने आसपास देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, रात के 12 बजे के बाद उस घर में रोना आता है। नैना की आंखें भर आईं। पहले भी एक औरत रहती थी वहां। बूढ़ी औरत बोली, वो बाहर निकलना चाहती थी लेकिन निकल नहीं पाई। फिर अखिलेश ने पूछा। बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, फिर घर खाली हो गया। इतना कहकर वो अंदर चली गई। गली फिर से खामोश हो गई। नैना ने अखिलेश का हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से जाना चाहिए। अखिलेश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसी वक्त उस घर की ऊपरी खिड़की से किसी के रोने की आवाज आई और घड़ी में रात के 11:59 हो चुके थे। घड़ी की सुइयां बहुत धीरे चल रही थीं। रात के 11:59। गली नंबर 7 में सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी कॉलोनी ने एक साथ सांस रोक ली हो। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी जमीन पर गिर रही थी, लेकिन रोशनी के बाहर सब कुछ गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। अखिलेश और नैना अपने घर के सामने खड़े थे। ऊपर वाली खिड़की से आती वो रुलाई अब बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज अभी भी कानों में अटकी हुई थी। नैना का हाथ अखिलेश की बाह में कसकर फंसा हुआ था। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। हम अंदर नहीं जाएंगे, नैना ने कांपती आवाज में कहा। कम से कम अभी नहीं। अखिलेश ने घर की ओर देखा। पुराना 2 मंजिला मकान, पीली दीवारें, जंग लगा गेट, सब वैसा ही था। लेकिन अब ये घर पहले जैसा नहीं रहा था। अगर हम डरकर भाग गए, अखिलेश ने धीरे से कहा, तो ये डर हमेशा हमारे साथ रहेगा। नैना ने कुछ नहीं कहा। वे दोनों गेट खोलकर अंदर आए। गेट की वही आवाज, चर्र, जैसे किसी ने धीरे से हंसी दबाई हो। अंदर का हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। अखिलेश ने स्विच दबाया। लाइट चल गई। सब कुछ सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य। ये बात और डरावनी थी। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। वही कमरा, वही दीवार। नाखूनों के निशान अब और फैल चुके थे। 4 नहीं, अब 6 निशान थे। नैना की आंखों से आंसू निकल आए। ये बढ़ रहे हैं, उसने कहा, जैसे कोई रोज कोशिश कर रहा हो। अखिलेश ने दीवार को ध्यान से देखा। निशानों के बीच हल्का सा गीलापन था, जैसे दीवार पसीना बहा रही हो, या जैसे कोई अंदर रो रहा हो। उसी वक्त नीचे से आवाज आई, ठक, जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। दोनों एक साथ नीचे की ओर देखे। हमने तो कुछ बंद नहीं किया, नैना ने कहा। अखिलेश ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरनी शुरू की। हर कदम भारी लग रहा था। हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा, मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन ताला खुला हुआ था। नैना का दिल जोर से धड़क उठा। अगर कोई अंदर आया हो तो। अखिलेश ने चारों तरफ देखा। घर खाली था। फिर उसकी नजर किचन की दीवार पर पड़ी। वहां कुछ लिखा हुआ था, हल्का सा, उंगली से, मत जाओ। नैना चीख पड़ी। अखिलेश ने उसे पकड़ लिया। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये मजाक नहीं हो सकता, उसने कहा। कोई इंसान ये नहीं कर सकता। नैना ने कांपते हुए पूछा, फिर कौन? उस सवाल का जवाब घर ने दिया। ऊपर से फिर वही आवाज आई, इस बार साफ, दर्द से भरी, जैसे किसी औरत की आखिरी पुकार। नैना ने आंखें बंद कर ली। वो औरत जो आंटी ने बताई थी, उसने कहा, शायद वही है। अखिलेश ने चुपचाप सिर हिलाया। उसी रात उन्होंने सोने की कोशिश नहीं की। वे दोनों हॉल में बैठे रहे। लाइट जली हुई थी। रात के 3 बजे घर अचानक ठंडा हो गया, जैसे किसी ने सारी गर्मी खींच ली हो। नैना ने महसूस किया कोई उनके पास से गुजरा है।
हवा हिली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह होने पर अखिलेश अकेले उस बूढ़ी औरत के घर गया, वही घर जहां रात को रोशनी जली थी। उसने दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा खुला। बूढ़ी औरत ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही डर था। आप फिर आए, उसने कहा। हमें सच जानना है, अखिलेश ने कहा। वो औरत कौन थी? बूढ़ी औरत ने चारों ओर देखा और फिर बोली, उसका नाम सावित्री था। अखिलेश ने ध्यान से सुना। वो उसी घर में रहती थी। बूढ़ी औरत बोली, अपने पति के साथ। पति कैसा था? अखिलेश ने पूछा। बूढ़ी औरत की आवाज कांप गई। दरवाजे बंद रखने वाला, वो बोली, और आवाज दबाने वाला। अखिलेश की सांस रुक गई। एक रात उसकी चीखें आईं। बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह घर खामोश था और शाम को उसने आखिरी बात कही। वो घर खाली हो गया। जब अखिलेश वापस लौटा तो घर के सामने नैना खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अखिलेश, उसने कहा, आज दीवार ने मुझसे बात की। अखिलेश ने उसकी तरफ देखा। क्या कहा उसने? नैना की आंखों में डर और आंसू दोनों थे। उसने कहा, आज आखिरी रात है। दिन भर आसमान पर बादल जमे रहे। सूरज निकला जरूर, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिन भी इस घर के भीतर आने से डर रहा हो। नैना पूरे दिन चुप रही। वो हॉल में रखी प्लास्टिक कुर्सी पर बैठी थी, दोनों हाथ गोद में रखे हुए, आंखें सामने दीवार पर टिकी हुई। वही दीवार जिस पर नाखूनों के निशान थे। अब वे निशान और फैल चुके थे, जैसे किसी ने अंदर से पूरी दीवार को खुरचने की कोशिश की हो। अखिलेश ने 2 बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नैना बस सिर हिला देती। दोपहर के करीब उसने खाना बनाया, लेकिन खुद एक निवाला भी नहीं खाया। घर के अंदर अजीब सी गंध फैलने लगी थी, सीलन और लोहे की मिली जुली बदबू। अखिलेश ने खिड़कियां खोल दी, लेकिन हवा अंदर आकर भी भारी लग रही थी। शाम होते होते गली नंबर 7 फिर से सुनसान हो गई। स्ट्रीट लाइट जली, पीली, कांपती हुई। अखिलेश ने घड़ी घड़ो देखा। शाम के 7 बज रहे थे। आज हम जल्दी सो जाएंगे, उसने कहा। सुबह निकल जाएंगे यहां से। नैना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू नहीं थे। अगर निकलने दिया गया तो, उसने बहुत धीरे से कहा। अखिलेश ने कुछ नहीं कहा। रात का खाना बेहद चुपचाप हुआ। बर्तन टकराने की आवाज जरूरत से ज्यादा तेज लग रही थी। हर आवाज घर दोहरा कर लौटा रहा था। रात के 9 बजे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अखिलेश ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च जलाई, फिर मोमबत्ती निकाली। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी, बिना हवा के। नैना उठकर खड़ी हो गई। ये लौ कांप क्यों रही है? उसने पूछा। अखिलेश ने देखा, वाकई कमरे में कोई हवा नहीं थी, फिर भी लौ नाच रही थी। रात के 10 बजते ही घर का तापमान गिरने लगा। नैना ने अपने हाथों को रगड़ा। बहुत ठंड लग रही है, उसने कहा। अखिलेश ने उसे शॉल ओढ़ाई। उसी वक्त ऊपर से कदमों की आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। नैना ने अखिलेश की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या तुम भी सुन रहे हो? अखिलेश ने सिर हिलाया। कदमों की आवाज सीढ़ियों के पास आकर रुक गई। फिर एक भारी सांस, ठीक उनके सर के ऊपर। नैना ने आंखें बंद कर लीं। वो आ रही है, उसने कहा। अखिलेश का गला सूख गया। कौन? नैना ने आंखें खोली। सावित्री। अखिलेश ने कांपते हुए पूछा, तुम उसका नाम कैसे जानती हो? नैना की आवाज बदल गई, धीमी, गहरी, जैसे गले से नहीं, दीवार से निकल रही हो। वो मुझे बुला रही है,
नैना ने कहा। वो कह रही है मैं अकेली नहीं रहूं। अखिलेश पीछे हट गया। उसने पहली बार महसूस किया नैना की आंखों में डर कम और अजीब सी शांति ज्यादा थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं। 11:59। दीवार पर नाखूनों के निशान अपने आप फैलने लगे। प्लास्टर झरने लगा। मोमबत्ती की लौ एक झटके में बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अचानक हॉल की दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा। मोबाइल की टॉर्च में अखिलेश ने देखा। रुको। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। नैना, उसने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया। नैना वहां नहीं थी। अखिलेश ने टॉर्च घुमाई। सीढ़ियों पर नैना खड़ी थी। उसका चेहरा ऊपर की ओर था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। नैना, नीचे आओ, अखिलेश ने चिल्लाया। नैना ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। आज आखिरी रात है। ठीक उसी पल पूरे घर में एक साथ रोने की आवाज गूंजी। हर दीवार से, हर कोने से। घड़ी ने 11:59 दिखाए और सेकंड की सुई रुक गई। घड़ी की सेकंड वाली सुई रुकी हुई थी। समय जैसे जम गया हो। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन वो अंधेरा खाली नहीं था। वो भारी था, गीला था और सांस लेने पर सीने में चिपक रहा था। अखिलेश सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। मोबाइल की टॉर्च कांपते हाथों में पकड़ी हुई थी। सीढ़ियों के ऊपर नैना खड़ी थी। उसका शरीर बिल्कुल सीधा था, जैसे कोई डोरियों से उसे खड़ा किए हुए हो। उसके बाल चेहरे के आगे झूल रहे थे, चेहरा आधा छुपा हुआ। अखिलेश ने एक कदम आगे बढ़ाया। नैना, उसकी आवाज टूट गई। नैना ने गर्दन बहुत धीरे घुमाई, एक अजीब असंभव कोण पर। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें पूरी तरह काली थीं, पलकों के नीचे सफेदी भी नहीं। चेहरे पर डर नहीं था, दर्द नहीं था, सिर्फ एक ठहरी हुई शांति। वो यहीं मर गई थी। नैना के मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो आवाज नैना की नहीं थी। वो भारी थी, खुरदुरी थी, जैसे किसी ने बहुत देर से बोलना छोड़ा हो। अखिलेश पीछे हट गया। तू नैना नहीं है, वो फुसफुसाया। नैना के होठ हल्के से मुड़े, एक मुस्कान बनी। मैं अकेली नहीं रहना चाहती, वो आवाज बोली। तुमने दरवाजा खोला था। अचानक सीढ़ियों के नीचे की दीवार पर नाखून अपने आप चलने लगे। खर खर, प्लास्टर झरने लगा। अखिलेश ने कानों पर हाथ रख लिए। चुप हो जाओ, वो चिल्लाया। घर हंसा। हंसी की आवाज नहीं थी, दीवारों का कंपन था। मोबाइल की टॉर्च झपकी। अखिलेश ने दौड़कर मुख्य दरवाजा खोला, लेकिन बाहर वही गली नंबर 7, लंबी, खाली। स्ट्रीट लाइट बुझ चुकी थी, जैसे कॉलोनी कभी थी ही नहीं। अखिलेश ने बाहर कदम रखा और उसी पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अखिलेश ने पीछे मुड़कर देखा। गेट पर अब ताला लगा हुआ था, वो ताला जो उन्होंने कभी लगाया ही नहीं। अंदर से नैना की हंसी आई, पतली, खिंची हुई। अखिलेश ने गेट पीटना शुरू किया। नैना, दरवाजा खोलो। उसके हाथों से खून निकल आया, लेकिन गेट नहीं खुला। पीछे से पैरों के घिसटने की आवाज आई। अखिलेश धीरे धीरे मुड़ा। हॉल के अंधेरे में नैना खड़ी थी। अब वो जमीन पर थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो थोड़ा ऊपर तैर रही थी। उसके बाल हवा में उठे हुए थे। वो मुझे सुनती है, वो आवाज बोली। तुम नहीं। अखिलेश गिर पड़ा। उसकी सांस तेज हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, वो रोने लगा। प्लीज उसे छोड़ दो। घर चुप हो गया।
फिर बहुत धीमी आवाज आई, उसने भी यही कहा था। अचानक हॉल की सारी दीवारें भीगने लगी, जैसे पसीना नहीं आंसू बह रहे हों। फर्श पर पानी टपकने लगा और उस पानी में हल्की लाल रंग की धार, खून। अखिलेश ने चीख मारी, बस करो। उसी पल नैना जोर से चीखी। उसकी चीख नैना की थी। अखिलेश! अखिलेश ने सिर उठाया। नैना जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर कांप रहा था। अखिलेश रेंगते हुए उसके पास पहुंचा। नैना, मेरी तरफ देखो। नैना की पलकें हिली। एक पल के लिए वो वापस आई। मत छोड़ना, उसने फुसफुसाया। वो अंदर है। अखिलेश ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन तभी उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, अब बहुत देर हो चुकी है। अखिलेश ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि उसकी सांस गर्दन से टकरा रही थी। और तभी घड़ी ने फिर से चलना शुरू किया। 12:01। घड़ी की टिक टिक दोबारा शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब हर टिक किसी हथौड़े की तरह अखिलेश के दिमाग पर गिर रही थी। 12:01। नैना उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर ठंडा। अखिलेश ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन वो सांस अब भी उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अखिलेश ने कांपते हाथों से नैना को उठाया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। हमें यहां से निकलना होगा, उसने खुद से कहा। मुख्य दरवाजा अभी भी बंद था, लोहे का ताला जंग लगा हुआ पुराना। अखिलेश ने टॉर्च की रोशनी में ताले को देखा। उस पर उंगली से कुछ उकेरा हुआ था। एक ही जाएगा। उसका दिल बैठ गया। नहीं, उसने बुदबुदाया, हम दोनों जाएंगे। पीछे से सीढ़ियों की ओर से हंसी आई, धीमी, व्यंग भरी। अखिलेश ने नैना को दीवार के सहारे बैठाया। यहीं रुको, उसने कहा। नैना ने उसकी कलाई पकड़ ली। मत जाना, उसने कमजोर आवाज में कहा, वो तुम्हें भी बुला रही है। अखिलेश ने उसकी उंगलियां हटाईं। अगर मैं नहीं गया तो हम मर जाएंगे। वो किचन की ओर भागा। किचन वही पुराना था, टूटी टाइलें, जंग लगा चूल्हा और कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। अलमारी का दरवाजा आधा खुला था। अखिलेश ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी लाल साड़ी पड़ी थी। साड़ी पर सूखा हुआ खून और उसके नीचे एक छोटा सा कागज, हाथ से लिखा हुआ। अगर कोई यहां आए तो उसे बाहर निकलने के लिए किसी को यहां छोड़ना होगा। अखिलेश के हाथ कांपने लगे। उसी पल पीछे से नैना की चीख आई, अखिलेश! वो दौड़कर हॉल में पहुंचा। नैना फर्श पर पड़ी थी। उसकी चारों ओर पानी की धार फिर से बह रही थी। दीवारों से नाखूनों की आवाज तेज हो गई थी। घर 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 अब बेचैन हो चुका था। छोड़ दो उसे, दीवार से आवाज आई। तुम जा सकते हो। अखिलेश ने सिर झटका। नहीं, उसने कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हॉल की लाइट एक पल के लिए जल उठी और उसी रोशनी में अखिलेश ने देखा, नैना के पीछे एक औरत खड़ी थी, बहुत पतली, चेहरा झुका हुआ, बाल सामने गिरे हुए। वही सावित्री। उसकी आंखें सीधे अखिलेश पर थीं। तुम आए थे, वो बोली, अब कोई तो रहेगा। अखिलेश ने नैना को उठाया और सीधा पीछे वाले दरवाजे की ओर भागा। वो दरवाजा जो उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। दरवाजा खुला। बाहर एक छोटा सा आंगन था, सूखी जमीन, बीच में एक पुराना कुआं। कुएं के पास मोमबत्ती जली हुई थी। अखिलेश रुक गया। ये क्या है? उसने फुसफुसाया। पीछे से सावित्री की आवाज आई, यही मैंने छलांग लगाई थी। कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। अखिलेश का शरीर सुन्न हो गया। उसने नैना को नीचे रखा। अगर कोई यहां रहेगा, वो बुदबुदाया, तो मैं रहूंगा। नैना ने आंखें खोली।
नहीं, वो रोई। तुम नहीं। अखिलेश ने मुस्कुराने की कोशिश की। कम से कम तुम जिंदा रहोगी। कुएं से हाथ बाहर आने लगे, काले, गीले। घर अब इंतजार कर रहा था और अखिलेश ने समझ लिया, ये घर कभी खाली नहीं रह सकता। आंगन में सन्नाटा था, इतना गहरा कि अखिलेश को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। कुएं से निकलते हाथ हवा में थरथरा रहे थे, काले, गीले, ठंडे। नैना जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नहीं, वो बार बार कह रही थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अखिलेश ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उससे ज्यादा सुकून, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। अगर इस घर को कोई चाहिए, अखिलेश ने धीमी आवाज में कहा, तो मैं रहूंगा। कुएं से सावित्री की आवाज आई, तुम अपनी मर्जी से आए हो? अखिलेश ने सिर हिलाया। हां। हवा अचानक ठंडी हो गई। मोमबत्ती की लौ सीधी खड़ी हो गई। सावित्री कुएं से बाहर निकली। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, फटा हुआ, सूजा हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी राहत। कोई तो रुका, उसने कहा, आखिरकार। नैना ने अखिलेश की शर्ट पकड़ी। अगर तुम रुके, वो रोती हुई बोली, तो मैं कैसे जीऊंगी? अखिलेश घुटनों के बल बैठ गया। उसने नैना का चेहरा अपने हाथों में लिया। जिंदा रहकर, वो बोला, याद रखकर। घर के अंदर दीवारों की खर्रा-खर्र रुक गई, जैसे घर सुन रहा हो। सुबह तक सावित्री ने कहा, अगर तुम यहां रहे तो वो जा सकेगी। अखिलेश खड़ा हुआ। उसने आखिरी बार नैना को देखा। गेट से निकलते ही पीछे मत देखना, उसने कहा, चाहे कुछ भी सुनाई दे। नैना रोती रही, लेकिन उसने सिर हिलाया। अखिलेश ने आंगन से मुख्य दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर गली नंबर 7 फिर से दिख रही थी। स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। नैना ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ अखिलेश का सीना भारी होता गया, जैसे कुछ उससे छीना जा रहा हो। अखिलेश, नैना ने दरवाजे पर रुककर पुकारा। अखिलेश मुस्कुराया। भागो, उसने कहा। अब नैना बाहर निकल गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। घर फिर अंधेरे में डूब गया। अखिलेश अकेला खड़ा था। अब घर शांत था, बहुत शांत। अब तुम यहां रहोगे, सावित्री ने कहा, मेरी जगह। अखिलेश ने चारों ओर देखा। वही दीवारें, वही निशान, वही गंध, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। बस एक बात, अखिलेश ने कहा, उसे कभी वापस मत बुलाना। सावित्री ने सिर झुका दिया। वादा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चलने लगीं। रात बीतने लगी और गली नंबर 7 में एक घर फिर से खाली हो गया, या शायद पहली बार भरा। सुबह हुई। गली नंबर 7 में फिर से आवाजें लौट आईं। दूध वाले की साइकिल की घंटी, कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर कहीं प्रेशर कुकर की सीटी। सब कुछ सामान्य था, जैसे उस रात कुछ भी नहीं हुआ हो। नैना सड़क के किनारे बैठी थी। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुईं। वो बार बार उसी घर की तरफ देख रही थी। वही पुराना मकान, फीका पीला रंग, टूटा हुआ गेट, लेकिन अब घर बंद था। खिड़कियां शांत थीं, कोई हलचल नहीं। नैना खड़ी हुई। उसके कदम भारी थे। हर कदम के साथ
अखिलेश की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, पीछे मत देखना। वो पीछे नहीं देखी, वो वहां से चली गई। दिन बीतने लगे। नैना शहर छोड़ गई, दूसरे मोहल्ले में रहने लगी, लोगों के बीच, रोशनी में। लेकिन रात को जब वो सोती, उसे हमेशा एक ही सपना आता, एक घर, अंधेरा, और भीतर कोई खड़ा है, अखिलेश। वो बोलता नहीं, बस देखता है, और उसकी आंखों में डर नहीं होता। कई हफ्तों बाद गली नंबर 7 में एक बोर्ड लगा, मकान बिकाऊ है। लोग आए, देखकर चले गए। कोई बोला, अजीब फील आ रही है। कोई बोला, ये घर भारी है। लेकिन एक दिन एक आदमी रुका, अकेला। उसने घर को देर तक देखा। दरवाजा खोला था, वो अंदर गया। घर ने धीमी सांस ली। अंदर दीवार पर नाखूनों के पुराने निशान अब नए लग रहे थे। घड़ी चल रही थी, और हॉल के कोने में एक परछाई खड़ी थी, अखिलेश। अब उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, बस एक साया। लेकिन जब उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, परछाई मुस्कुरा रही थी। घर फिर से भर गया था, और गली नंबर 7 में एक और रात इंतजार करने लगी, क्योंकि कुछ घर कभी खाली नहीं रहते। रात फिर से लौटी, लेकिन इस बार गली नंबर 7 में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जली। आसमान काला था, बिना चांद के। नैना अपने नए घर में नींद से चौंक कर उठी। उसकी सांस तेज थी, पसीने से भीगी हुई। उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया है, नैना। आवाज बहुत जानी पहचानी थी। वो उठकर बैठ गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ। नैना को याद है, उसने दरवाजा बंद किया था। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, पीछे मत देखना। नैना की आंखें भर आईं। अखिलेश, वो फुसफुसाई। दरवाजे के बाहर परछाई हिली। नैना धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई खींच रहा हो। गलियारे की दीवारें अचानक पुरानी लगने लगीं। सीलन की गंध, गीली मिट्टी। नैना रुक गई। ये गलियारा उसके घर का नहीं था। ये वही रास्ता था जो गली नंबर 7 के घर तक जाता था। उसके सामने वही मकान खड़ा था। दरवाजा खुला। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। नैना का शरीर कांपने लगा। मैंने तुम्हें कहा था, अखिलेश की आवाज आई, पीछे मत आना। नैना अंदर चली गई। घर वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। दीवारें साफ थीं, घड़ी ठीक चल रही थी, और हॉल के बीच अखिलेश खड़ा था, जिंदा, सामान्य। तुम? नैना की आवाज टूट गई। तुम ठीक हो? अखिलेश मुस्कुराया, वही पुरानी मुस्कान। हां, उसने कहा, अब ये घर शांत है। नैना दौड़कर उसके पास गई, लेकिन जैसे ही उसने अखिलेश को छुआ, उसका हाथ सीधे आर पार निकल गया। नैना चीखी। अखिलेश की मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी। किसी को तो यहां रहना था, उसने कहा, और किसी को लाना भी। नैना पीछे हटने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर नाखूनों के निशान उभरने लगे। घड़ी रुक गई। 12 बजे। अखिलेश की परछाई दीवार से निकलकर उसके शरीर से अलग हो गई। अब वहां 2 साए थे। अब घर भरा रहेगा, अखिलेश की आवाज गूंजी, हम दोनों के साथ। नैना ने चीखना चाहा, लेकिन घर ने उसकी आवाज निगल ली, और गली नंबर 7 में उस रात घर सच में कभी के लिए भर गया।